नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? याद रखिएगा, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बजट एक कैसा लेख पत्र है? याद रखिएगा, बजट सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की देन मानी जाती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत शून्य आधारित बजट तकनीकी का सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? 1977। याद रखिएगा, भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया? 1987-88 के बजट में अपनाया गया था। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करिए। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आया था। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? केंद्रीय आयोजना, केंद्रीय आयोजना। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत को अधिकतम कर आय कहां से प्राप्त होती है? निगम कर से। याद रखिएगा, भारत को अधिकतम कर आय निगम कर से प्राप्त होती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटे के अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जिन्हें आपको याद रखना अनिवार्य है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता हुआ, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच के अंतर क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जा सकती है? भूमि, कृषि भूमि पर आय। नेक्स्ट प्रश्न उसी के सामने, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान में वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है? वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जेम्स विल्सन ने यह शुरुआत की थी आमदनी पर कर की। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है कृषि आयकर। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कराधान किसका एक उपकरण है? याद रखिएगा, राजकोषीय नीति का उपकरण है कराधान। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता हुआ, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सा राज्य को राज्य सरकारों वितरित नहीं किया जा सकता है? सीमा शुल्क। प्रश्न आपके सामने, वंशागत संपत्ति की बिक्री पर कौन सा कर लगा सकता है? याद रखिएगा, वंशागत संपत्ति पर बिक्री पर कौन सा कर लगता है? याद रखिएगा, पूंजी लाभ कर। कौन सा कर लगता है? पूंजी लाभ कर। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करती है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। भारत में सामान और सेवा कर कब से शुरू किया गया था? याद रखिएगा, सेवा कर भारत में प्रारंभ कब से किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1 जुलाई 2017 से सेवा कर प्रारंभ किया गया था। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? याद रखिएगा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए,
फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, जीएसटी संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? असम। याद रखिएगा, असम पहला भारतीय राज्य है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई सामान्य जीएसटी दर क्या है? याद रखिएगा, सामान्य जीएसटी दर क्या है? इस बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को याद करते रहिए जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 28%। कितने परसेंट है? 28%। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा 1947 में। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।